एक छोटे से गांव के करीब एक सुनसान सड़क थी, जो रात के वक्त सुनसान और खौफनाक हो जाती थी। लोग कहते थे कि इस सड़क के किनारे एक प्रासरार सरख चराग दिखाई देता है, जो कभी करीब आता, कभी दूर चला जाता। कोई भी नहीं जानता था कि इस चराग के पीछे क्या राज छिपा है। एक दिन जैक और डेविड, जो बचपन के दोस्त थे, इस चराग के बारे में सुनकर तजस्सुस में मुब्तला हो गए। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद इस सड़क पर जाएंगे और देखेंगे कि असल में क्या होता है। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, दोनों दोस्त टार्च हलचल कर रहे थे और हिम्मत के साथ इस सड़क की तरफ निकले। सड़क के शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था, लेकिन ज्यों-ज्यों वो आगे बढ़ते गए, सर्दी बढ़ने लगी और हवा में एक अजीब सी खामोशी हो गई, छा गई। अचानक उनके सामने एक सरख रोशनी नमूदार हुई। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रही थी। डेविड ने जैक से कहा, यही वो चराग है जिसके बारे में सब बात करते हैं। जैक ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन इसकी आंखों में खौफ के आसार थे। चराग और करीब आता गया और फिर अचानक वो रुक गया। जैक और डेविड ने आगे बढ़कर देखने का फैसला किया। जैसे ही वो चराग के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो ज़मीन पर एक कदीम लालटीन की तरह था, लेकिन कोई उसे उठाए हुए नहीं था। डेविड ने हिम्मत करके लालटीन को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ करीब आया, लालटीन अचानक फ़ज़ा में मुअल्लिक़ होकर घूमने लगी और एक अजीब व गरीब आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। दोनों दोस्त घबराकर पीछे हटे और फिर उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक धुंधली सी इंसानी शक्ल नमूदार हो गई। वो शक्ल आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होती गई और ये एक बूढ़े आदमी की रूह थी, जिसके चेहरे पर गहरे ज़ख्म थे। बूढ़े की आंखों में सरख चमक थी और उसने दोनों दोस्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये लालटीन मेरी है, मैं यहाँ से नहीं जा सकता जब तक कोई मेरी जगह न ले। जैक और डेविड पर खौफ तारी हो गया। वो भागने के लिए मुड़े, लेकिन ज़मीन उनके कदमों के नीचे से सरकने लगी। अचानक वो अंधेरे में गिरने लगे और हर तरफ सिर्फ सरख रोशनी ही नजर आ रही थी। बूढ़े की आवाज़ गूंज रही थी, ये सड़क अब तुम्हारी है। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उसके बाद से कोई भी जैक और डेविड को नहीं देख सका। आज भी रात के वक्त वही सरख चराग इस सड़क पर नज़र आता है, और लोग कहते हैं कि जो भी उस चराग के करीब गया, वो कभी वापस नहीं आया।